नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते सल्पज्ञानिकाय। मोक्षार्थियों, आइए सच्ची परीक्षा करते हैं आज, और किसी की नहीं, हमारी अपने दृष्टि की। एक बार आंखें खोलकर, आंखें उठाकर चारों तरफ जो आपको नजारा दिखाई दे रहा है, उस नजारे को अच्छे से निहारो। खुली आंखों से, अच्छी दृष्टि निगाह से इस नजारे को निहारो। मैं इसीलिए ये कह रहा हूं क्योंकि शीघ्र ही मैं आपको नई आंख देने वाला हूं, एक नई दृष्टि देने वाला हूं। Soon you are going to undergo a corneal transplantation, an eye transplantation. आपकी भी आंखें अभी नहीं रहेगी जो अभी तक थी। मैं आपको नई आंखें देने जा रहा हूं। इसके बाद आप इस नजारे को फिर से देख नहीं पाएंगे। ऐसी दृष्टि मैं आपको दूंगा, जिस दृष्टि से आपने आज तक विषयों को और भोगों को, स्पेशली शरीर को देखा है, अब वो बात नहीं रहेगी। बात सही ही है, भोगों में आनंद तभी तक आता है जब तक हम भोगों को अच्छे से समझते नहीं। एक बार भोगों को अच्छे से समझने लग जाए ना, मुश्किल है कोई भोग है। इसलिए कहा जाता है, अरे ज्ञानियों, धर्मात्माओं, धर्म के नाम पर आपको चाहिए अब समझ डेवलप करो। मैं हर बार ये कहता हूं, समझ ही हमारा भगवान है। 24 तीर्थंकर मुझे नहीं पता कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसी का नाम लू न लू। मैं एक वैज्ञानिक हूं, एक दार्शनिक हूं, एक खोजी हूं। मैं इतना भर जानता हूं, मेरी समझ, मेरा सदसत का विवेक, मेरी प्रज्ञा छयनी, मेरी तत्व दृष्टि, वो मेरा भगवान है। वो जैसा डायरेक्ट गाइड करता है, आई गो इन द सेम डायरेक्शन। बाहर कोई भगवान नहीं है मेरा। मैं यही कह रहा हूं आपको, अब भोगों को जब तक समझते नहीं है तब तक आपको भोगों में आनंद भी आता है, बड़ा स्वाभाविक है। एक बार भोगों का स्वरूप देखने लग जाए, नॉलेज लिबरेट्स। सा विद्या या विमुक्त है, ज्ञान वही है जो आपको भोगों से मुक्त कराए। भोगों को एक बार नजदीकी से आज निहार ही लेते हैं, फिर सोचेंगे उन्हें भोगना भी है या वास्तव में भोगने लायक भी है या कुछ और ही है। सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे, माणिक, मोती आदि जितने भी के आभूषण प्रसिद्ध है, वो थोड़े ही समय में आपको काले नाग समान, विषैले नाग समान दिखने वाले। जो हवेलियां, जो राजमहल आज तक आपको आकर्षण का विषय बने थे,
जो ऊंची ऊंची स्काई स्क्रैपर्स जो गगन छूने के कंपटीशन कर रही है, जो आकर्षण का विषय बन रही थी, वह आपको समसान न लगे तो बता देना फिर मुझे। जो आपको ली, लेवाइज, डेनिम आदि के कपड़े आदि जो आपको आकर्षण के विषय बने थे, अब ये मजाक किरकिरा होने वाला है। प्यूमा, एडिडास आदि के जितने भी जूते चप्पल के सपने अपने संजोए थे, वे चूर चूर होने वाले बहुत जल्द। इसीलिए मैंने कहा यू आर गोइंग टू अंडरगो अ चेंज, अ ड्रास्टिक चेंज। एंड दृष्टि का फेर ही जीवन का फेर है। कमिंग टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग माई टाइम नाउ। देखिए, आपको कोई डेड बॉडी दिख जाए, हाउ यू फील माय डियर अनिल भैया? हाउ डू यू फील? घृणा आएगी। हाँ, ये भी सबका अपना अपना नजरिया। आह, दैट मेक्स दिस वर्ल्ड वेरी ब्यूटीफुल। वस्तु एक, देखने के नजरिए अनेक। ये है वस्तु स्वातंत्र्य। यू आर इंडिपेंडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली, यू आर फ्री टू थिंक इंडिपेंडेंटली। ऑल आर नॉट अलाइक। एक ही घर के चार व्यक्तियों के भी नजरिए अलग अलग होते। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट अगेन, एक डेड बॉडी को देखकर हाउ विल यू फील? इनको घृणा आएगी, आपको क्या होगा? शायद आपको डर लगेगा। वेरी गुड, गुड। आपको घृणा नहीं, डर है। अभी दोनों ही द्वेष रूप कषाय है। दोनों में से यू विल ट्राई टू गेट रिड, यू विल ट्राई टू गो अवे, हटाओ इसे, या मुझे हटने दो यहां से। ये क्या आ गया बीच? आपको ही लगेगा। अभी देखिए ऐसा यदि मुनिराज भी भोजन करने निकल रहे हो और उन्होंने डेड बॉडी को देख लिया तो क्या होता है बच्चों? यदि कोई सदाचारी को डेड बॉडी, भोजन के टाइम में कोई डेड बॉडी रास्ते से गुजरती हुई दिखे तो वो क्या करते हैं? वो उस दिन के आहार का त्याग कर देते हैं। उन्हें घृणा नहीं हुई, उन्हें भय जरूर हुआ होगा, उस लाश का नहीं हुआ है। क्या ऐसी ही होगी मेरी ये दशा? उन्हें भय कुछ और बात का हुआ है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जाएगा। राजा हो या रंक हो, अंत एक सा होगी। एक दिन तो मुझे भी जाना है। मुनिराज तुरंत लौट के आएंगे, सदाचारी तुरंत भोजन का त्याग कर देंगे। उस दिन आहार ड्रॉप। यहां तक भी ग्रंथों में हमारे लिखा है, मुनिराज जहां पर रहते हैं वहां पर आसपास भी कोई डेड बॉडी हो, 200 मीटर आदि आदि का रेंज भी बताया है, वहां पर वे प्रिफर नहीं करते बैठना, साधना करना भी। स्वाध्याय तो बिल्कुल ही निषिद्ध है। दूर दूर तक के मुनि भी किसी के जाने की खबर मिली तो वे स्वाध्याय का त्याग कर देते हैं। सूतक पातक की कौन सी परंपरा है? यही तो परंपरा है, ये पातक की परंपरा। कोई चल बसता है तो फिर स्वाध्याय वगैरह सब समेट लेते हैं, सोचते हैं ये अभी बहिर्लक्ष्य के परिणाम का समय नहीं है, ये आत्मलक्ष्य का टाइम है। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? अब देखिए जरा, उस डेड बॉडी की मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं, आपको सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्रों में डेड बॉडी के देखने को शुभ शकुन कहा गया है, ऐसा मैं हमेशा बताता आ रहा हूं आपको। ऐसा क्यों होगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि जो जो हमारे वैराग्य के चिन्ह है, जिनसे हम भयभीत हो, जिनके कारण हम पापों से भयभीत हो, हम भोगों से भयभीत हो, थोड़ी देर के लिए लगेगा नहीं ये सब ठीक नहीं है, ये कब तक चलेगा।
राजा भोज विरक्त होकर जा रहे जंगल में, और हम उनके घर में तिजोरी साफ करने आए हैं। वे तो छोड़ के जा रहे हैं और हम लेके जाएंगे क्या? अंजन चोर 700 चोर राह देख रहे जम्बू स्वामी की, वे सो जाए बंदा तो फिर हम हाथ साफ कर ले। लेकिन ये तो सब छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, आसार बता रहे सब धन दौलत को। अभी खिड़की में झांक झांक कर वे यही सोचते रहेंगे, ये धन दौलत हमारे हाथ कब लगेगी। जिनके हाथ लगी है उन्हीं को गवार नहीं है ये सब। और अब हम हाथ साफ करेंगे क्या? जो समझ तुमरी सोई समझ हमरी। जो अपने योग्य समझा है हम भी वही करेंगे। शुभ लक्षण बताया गया है डेड बॉडी को बच्चों। मैं अक्सर ये बताता आ रहा हूं, जब भी कोई मरता है और हम मिलने जाते हैं तो हम में से कुछ लोग रोते बहुत है। और रोना कोई खराब नहीं है, प्लीज, रोना कोई खराब भी नहीं है। ऐसा रोना तब तक खराब नहीं है जब तक उसका कारण पॉजिटिव ना हो। यदि आप ये चले गए, हाउ दिस पर्सन कैन बी ब्रॉट अगेन, दिस इज फुलिशनेस, दिस इज नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन माय डियर। फिर से हो नहीं सकेगा ऐसा। तो तुम्हारा रोना निस्सार है, ये फिर से आ जाए, फिर से आ जाए। ये जवानी जो मेरी चली गई, ये लौटकर फिर से आ जाए। ये बूढ़ापा, ये काले बाल थे, क्या रूप था, क्या चमड़ी थी, ये फिर से कैसे होगा। ये धन दौलत, ये प्रतिष्ठा, ये वाक्पटुता, ये फिर से आ जाए। दिस इज फुलिशनेस, मूर्खता ही ये सब। यदि वो लाश के सामने इसीलिए रोता हो मोह ममता से कि लौट कर आ जाए, तो मूर्खता है उसकी। बट यदि वो इसीलिए रोता है, जो मैं अक्सर कहता आ रहा हूं, लोग इसीलिए नहीं रोते हैं कि वो बहुत सदमे में आ गए, इतना कोई जुड़ान का रिलेशन था भी नहीं उनका। बट दरअसल अक्सर लोग इसीलिए रोते हैं अरहंत, क्योंकि वे सोचते हैं जो दशा इसकी हुई है, हजार कल वेटिंग लिस्ट पर तुम हम तो सब खड़े ही हैं। कोई कौर मुंह में है, कोई कौर थाली में है, उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई फल हाथ में है, कोई अभी डाली पर है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ता है। तो आदमी ये सोचने को मजबूर होता है। इसलिए भी मैं कहता रहा हूं, जरूर आपको कभी योग बने, आपको किसी के मरे के वहां जाने का प्रसंग आए तो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। शादी के प्रसंगों को आपको अवॉइड करना चाहिए। एल्बम से यदि सचमुच सजा सकते हो तो आपकी किसी के टुगेदरनेस के एल्बम ना सजाकर, कैसी पीड़ा होती रही उनको मरने के, ऐसे फोटोज के एल्बम्स आप सजाकर रख सकते हैं। कैसे डॉक्टर हतबल होकर रोते रहे, कैसे बोरों से पैसा पलटाया गया और फिर भी डॉक्टर हतबल हो गए, वे सब सीन के एल्बम्स आपके घर में होने लायक है। ये सब वैराग्य की बातें हुई। शरीर का स्वरूप ही ऐसा है, शरीर का स्वरूप ही ऐसा है। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। छठवें अध्याय का 12वां सूत्र है तत्वार सूत्र का, जिसमें यह बताया गया है शरीर बाय नेचर ऐसा है जिसे देखे विरक्त हो जाए। भोगों का स्वरूप कुछ ऐसा है जिसे देखे तो विरक्त हो जाए। बट कैसे देखे? अन्य दृष्टि से देखे। वो अन्य दृष्टि कौन सी है? जो अभी आपको दी जाने वाली है। इसलिए मैंने कहा, सजा लो चमड़ी को जितना सजाना है, कर लो समय को जाया जितना करना है। अभी आंख खुली नहीं है ना, तो यही तो होना संभव भी है। अभी इसके बाद वो नहीं होगा। ज्ञान का फल प्रत्याख्यान जो होता है। अब देखिए बच्चों, जरा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। अभी अभी आप ये कह रहे थे, डेड बॉडी को देखकर घृणा भी आती है और भय भी आती है, और दोनों द्वेष रूप कषाय है, और दोनों कषायों में डेड बॉडी को कोई गले तो नहीं लगाना चाहता।
उसको तो नाक भौं सिकुड़ कर लोग हटाने ही तो चाहते, और तो कुछ नहीं ना। लेकिन क्या आपको इसका अंदाजा है, आज रात दिन जो आप लिपटे हो वो एक डेड बॉडी से लिपटे हो। नहीं, मैं इस डेड बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि ये भी डेड बॉडी हो। क्यों भैया, किसी की डेड बॉडी को खा सकते हो तुम? रोटी क्या है? Biologically, how can roti be defined? आप ये कहना पड़ेगा, ये गेहूं की, गेहूं क्या है? दैट वाज अ क्रॉप, उसको क्रॉप किया गया। वनस्पति है, हमारे शास्त्रीय शब्दों में वनस्पति कायिक जीव का की डेड बॉडी है। अब खाओ रोटी, और आप कह कर दिखाओ मुझे, यम यम, दिस रोटी सो टेस्टी, यम यम कहकर तो दिखाओ। जो सोना चांदी के आभूषण हमने पहने हैं, पहनना चाहते हैं, पहनने के शौकीन है, कुछ लोग हाथों में 2 अंगूठियां, 3 अंगूठियां, 4 अंगूठियां, गले में, नाक में, कान में, कितने क्या कहा क्या क्या कर लेते लोग। क्या है जरा वो जानते आप? डेड बॉडी। हाउ अ डेड बॉडी? सुनिए, सोने का दाम एकदम गिरने वाला है अभी, होगा 1000 रुपए बिकता होगा मार्केटों में। आज मैं ये कह रहा हूं, जो गोल्ड है, व्हाट इज दैट? पृथ्वी का एक जीव जानते हो? पृथ्वी का एक, उसकी भी डेड बॉडी है। जो रेडो पेड़ो की घड़ियों पर आप आकड़ रहे हो इतना, व्हाट इज दैट आफ्टर ऑल? जो भी आपको दिखता है, ये माइक दिख रहा है, ये क्या है बच्चों? ये डेड बॉडी है। ये कपड़ा जो दिख रहा है, आप जो इतना रहे हो, कैसे दिख रहा है भैया? कैसे दिख रहा है? आपको चाहिए कैसे? बहुत मतलब बहुत हाई फाई शॉप से लाया है। क्या है ये? क्या है ये? बायोलॉजिकली, टेक्निकली ये बना है कपास से। कपास, व्हाट इज कपास? क्या कुछ कहना चाहते, बोलिए। नहीं, अबे आई एम कमिंग टूवर्ड्स। कपड़ा है वो क्या है? वनस्पति काय का शरीर। अरे भाई साहब, आप जहां जहां हाथ लगाओगे सब डेड बॉडीज है, सब डेड बॉडीज। हीरा क्या है? पृथ्वी, अभी तो वैसे डेड बॉडी भी नहीं है टोटली। उस हीरे में तो अभी भी असंख्य जीव है। गोल्ड का तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी वो केवल डेड बॉडी है, क्योंकि उसको तो मेल्ट किया गया है, अभी तो डेड बॉडी है। बट हीरे को पूरा चूरा तो नहीं किया गया है ना अभी वो भी असंख्य जीवों का पिंड ही है उसके अंदर। उसको कैद किया है तुमने। वैसे तो तुम खिलाफ हो, कहते हो तोते को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, चूहे के लिए पिंजरा नहीं पालना चाहिए। वैसे तो तुम बहुत शराफत की बातें करते हो। अच्छा है, ये बातें भी अच्छा है, काम भी अच्छा होगा, बट तुम्हें यही पता नहीं अभी तुम क्या क्या किए जा रहे। अच्छा, मैं रोज वॉच कर रहा हूँ बच्चों, फिजूल की इतनी लाइटें क्यों लगाते हो? क्यों पाखंड मचा रखे हो यार? वहां पर मंदिरों में क्या ये सब ऊपर लगाए हैं, सब वो डेकोरेटिव लाइटिंग, ये क्या है रोज का तमाशा? किसकी अकल चल रही है इतनी? अकल यहाँ क्यों नहीं लगा रहे आप? गोल वहां पर केवल एक सिंगल लाइट से आपको भगवान की प्रतिमा दिख रही है। यहाँ तो कुछ मजबूरियां है, वहां कौन सी मजबूरियां है? फालतू में सब वो लगा कर रख देते हैं। लगाने वाले ने लगाई है, मतलब हम चालू करके छोड़ दें। चलिए, अब देख पा रहे होंगे जो घर जिसको देखकर आपको बहुत नाज हो रहा है, ये मेरा घर है, वो है क्या चीज? पृथ्वी कायिक की डेड बॉडी। सीमेंट क्या है आफ्टर ऑल? पृथ्वी कायिक की डेड बॉडी। पृथ्वी कायिक तो जीव का नाम है,
जीव को कहते हैं। पृथ्वी काय है, वो पृथ्वी काय, काय मतलब बॉडी, डेड बॉडी। जीव था कभी उसमें से, अभी वो डेड बॉडी रह गई। जो जो भी आपको आंखों से दिख रहा है ना बच्चों, वो सब डेड बॉडीज है, सब डेड बॉडीज है। कम से कम इतना तो मत कहो कि ये कपड़े कैसे दिखते हैं, ये शूज कैसे दिखते हैं, ये कैसे दिखता है, वो भोजन कैसे बना है। कम से कम इतना तो मत बोलो आप। लौकी वगैरह क्या है, ये सब वनस्पति काय की डेड बॉडी है जो आप खा रहे हो। और वैसे कहने को तो आप कहते हो कि हमारी बिल्डिंग दूसरों की टूटी फूटी झोपड़ियों की नींव पर नहीं बनना चाहिए, और बन ही रही है। पंचेंद्रिय पोस रहा है, पोसा जा रहा है उसी के बल पर। कम से कम आप कॉलर तो ऊपर मत करो। एनीवे, कमिंग टू आवर पॉइंट, पांच शरीर की बात हमारी प्रारंभ हुई है। पांच शरीर के लिए तत्वार सूत्र में बहुत एक गजब का सूत्र है बच्चों। वो सूत्र देखिए दूसरे अध्याय में है, और ये सूत्र क्रमांक आप आइए, आई थिंक इट वॉज 36 सूत्र, इट इज पेज 306 इन जिनेन्द्रार्चना। वो सूत्र है औदरिक वैक्रिक आहारक तेजस कारमाणानि शरीराणि। पांच प्रकार के शरीर का है। वैसे पांच प्रकार की वर्गणाएं कल हम देख चुके हैं। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, कार्मण वर्गणा और मनोवर्गणा। क्रम मैंने चेंज किया, जिसमें से आहार वर्गणा रॉ मटेरियल के रूप में किस किस प्रोडक्ट को जन्म देती है के रूप में आज हम तीन शरीर की स्टडी करेंगे। आहार वर्गणा की इसलिए परिभाषा हमने देखी थी, जो पुद्गल स्कंद औदरिक वैक्रिक तथा आहारक शरीर रूप परिणमित होता है, वह सब आहार वर्गणा है। अभी मैं आपको इतनी देर इंट्रोडक्शन में केवल डेड बॉडी की बात करता रहा बच्चों, और डेड बॉडी कहकर मैं इतना ही कहना चाहा, जो जो ये सब है ना, डेड बॉडी जितनी भी दिख रही है ना, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्गणा से बना हुआ ये मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल है आहार वर्गणा। कौन सी? आहार वर्गणा इज नॉट विजिबल टू अस इन ये जो विजिबल है हमें चीज अभी, वो तो आहार वर्गणा से बने औदारिक शरीर की डेड बॉडी दिख रही है। कुल मिलाकर ये जो दिख रहा है ना, ये सब औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर। बट ये ऐसा औदारिक शरीर है जिसमें अभी कोई जीव विद्यमान नहीं है, पहले कभी था। एंड ऑफ कोर्स ये जो शरीर दिख रहा है, ये भी सब औदारिक शरीर है। एक टेबल बन सकता है प्रॉपर। शरीर, जिस कॉलम में 5 शरीर आएंगे, दूसरा कॉलम बनेगा स्वरूप, तीसरा कॉलम बनेगा स्वामी। 3 ही कॉलम का ये टेबल बनेगा। धीरे धीरे हम उसका स्वरूप भी कहते जाएंगे और स्वामी भी कहते जाएंगे। स्वामी का तात्पर्य ओनर, कौन है इसका होल्डर, किसे प्राप्त है ये, किसे मिलता है ये शरीर, उसकी बात हम करेंगे। औदरिक शरीर की बात करते थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ दीजिएगा बच्चों। औदरिक शरीर की मैं बात करता हूं। अभी मैंने थोड़े में जो आपको परिचय कराया है ना, प्रारंभ में जो जो दिख रहा है ना, जो वो सब वैक्रिक शरीर नहीं दिख रहा है, ना ही आहारक दिख रहा है, ना ही तेजस, ना ही कार्मण। जो दिख रहा है आपको वो औदरिक शरीर दिख रहा है आपको। बट ये जो मटेरियल की बात कही मैंने, ये केवल पृथ्वी कायिक के शरीर दिख रहे हैं हमको आंखों से, और तुम हम जो दिख रहे हैं एक दूसरे, अब तो तिर्यंज दिख रहे, ऑफ कोर्स वे भी सब औदरिक शरीर है। कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहता हूं, जो जो आंखों से दिख रहे वो सब औदरिक शरीर दिख रहा है। अभी वैक्रिक नहीं दिख रहा है, अब आहारक शरीर भी नहीं दिख रहा है, न कार्मण और तेजस। कार्मण और तेजस शरीर तो कभी भी नहीं दिख सकता, कभी भी नहीं, नेवर नेवर, दिखता ही नहीं आंखों से कि मैं बात कर रहा हूं। फिलहाल सर्वोज्ञों को तो सब दिखता है। ये भी तो प्रमेय तो गुण लेके बैठे हैं, तो न दिखने का, जानने में न आने का, तो वैसे ही सवाल खड़ा नहीं होता।
लेकिन तुम्हारी आंखें कमजोर है ना। औदरिक शरीर की परिभाषा ये की गई है बच्चों, अब पढ़ के भी आए होंगे और घर पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। तिर्यंच तथा मनुष्यों के शरीर को औदरिक शरीर कहते हैं, ऐसी परिभाषा इसमें लिखी हुई है। अब जो परिभाषा टेक्स्ट में लिखी है उसको छाप मारने की कोई बहुत गरज नहीं है आपको। जो दूसरे पॉइंट्स कहता हूं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं, आपको नोट उनको करना चाहिए। जो ऑलरेडी टेक्स्ट में है उसको नोट करने में कोई बहुत पॉइंट नहीं है। बोलिए। स्वरूप की मैं बात करता हूं, मतलब इसमें यह बताया गया कि तिर्यंच और मनुष्य दो की बात करें तो स्वामी तय हुआ आपका। स्वामी है मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य मतलब तुम और हम, जो ढाई द्वीप में है, 29 अंक प्रमाण। छोड़िए इन बातों को। कितने मनुष्य है कुल बच्चों? 29 डिजिटल फिगर है, स्टार्टिंग विथ 6 एज एन यूनिट। कितने मनुष्य है? 29 अंक प्रमाण, 29 डिजिटल। ओह माय गॉड, 29 डिजिटल। डिजिट डिजिट समझ में आता है? 1,00,000 में कितने डिजिट है? 6 डिजिट है मेरे भाई। अब तो 8th में आ गया। अभी 1,00,000 में 6 डिजिट है, केवल 6। ऐसे कितने डिजिट पर जाने? 29 डिजिट्स की फिगर है। एनीवे, ये मनुष्यों का औदारिक शरीर होता है। तिर्यंच में जरूर आपको ध्यान रखना है, तिर्यंच का अर्थ कोई पशु ही नहीं समझना है। पशु संगी पंचेंद्रियों को कहते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियों को जितना भी शरीर मिला है ये सब औदारिक शरीर है। हमको तितली दिखती है, लट दिखती है, चिंटी दिखती है, सब औदारिक शरीर दिखता। अभी कुछ शरीर ऐसे दिख रहे हैं जिसमें अंदर में चेतना है अभी, और कुछ शरीर ऐसे जिसमें से चेतना चली गई है। औदारिक शरीर के स्वामी मैंने बताया, मनुष्य और तिर्यंच। बहुत चर्चा कर सकता हूं लेकिन अभी जरूरी नहीं है। बहुत इसका स्वरूप भी थोड़ा सा बता ही देता हूं मैं अभी। शब्द है मूल में उदार, उससे बना शब्द औदारिक। एज द नेम सेज, उदार मतलब क्या होता है? उदार मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, आजमाएगा कोई? हाँ, इनको 2 पॉइंट दे दो मेरे भाई, बहुत गजब। आप में सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप डेयरिंग भी कर लेते हो, और डेयरिंग आपका विथ कैलकुलेटेड रिस्क भी है, नहीं तो कहीं भी जाए गाड़ी ठोक के आ जाए, ऐसा नहीं। बट आप में आगे बढ़ने का हुनर थोड़ा कम है, फिर भी मैं ये कहूंगा, वो कुछ लक्षणों से समझता हूं। बचने के आगे बढ़ने के अवसरों को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। उदार का अर्थ बड़ा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अभी यहां से हम आगे बढ़ेंगे। स्थूल, बड़ा मतलब स्थूल, जिनका शरीर स्थूल होता है वे औदरिक शरीर वाले कहलाते हैं। स्थूल शरीर को औदरिक शरीर कहते हैं, और मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर होता औदरिक है। अभी चिंटी का भी शरीर स्थूल। अभी ये नहीं समझना कि वो चाची बड़ी स्थूल है और चाचा बड़े थिन है, स्लिम है, ऐसी बात नहीं करनी है। यहाँ पर जितने मनुष्य हैं उनका शरीर ही स्थूल है। स्थूल का कंपैरिजन मनुष्यों में नहीं किया गया है। 5 शरीरों में सबसे स्थूल शरीर औदरिक है। सबसे सूक्ष्म शरीर कौन सा होगा बच्चों? कर्म। औदरिक, वैक्रिक, आहारक,
तेजस और कारमान, ये असेंडिंग ऑर्डर में सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं शरीर। एक सुंदर सूत्र का आपको दर्शन कराता हूं। आइए फॉलोइंग एक सूत्र पढ़ ही लीजिए आप। सूत्र नंबर 37। व्हाट इज दैट सूत्र? परम परम सूक्ष्मम, ऐसा सूत्र है ना। परम परम सूक्ष्मम, उत्तर उत्तरीय शरीर सूक्ष्म 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 होते जाते हैं। सबसे स्थूल शरीर कौन सा हुआ? औदारिक, तभी तो उनका नाम औदारिक है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? किसी को कोई डाउट? जरा खड़े रहेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे खड़े रहिए। मुझे ये बताइए आप बच्चों, जरा मुझे ये बताइए आप लोग कि आपको ये बताना है, जिनवानी थोड़ी सी बंद ही रखिए आप, तभी तो मैं कुछ अप्रोच करूं बात को। जिनवानी मतलब सब बंद करिए, तब तो बात बनेगी आप। मेरा ये कहना है, पूछना है, मैंने 4 शरीर कहे, उसमें मुझे क्रम से कौन गिनाएगा? स्थूलता का क्रम। वे बैठ सकते हैं, वे बैठ सकते हैं, बाकी मुझे सुनते चले। मैं ये कह रहा हूं बच्चों, औदरिक शरीर के बारे में मैंने ये कहा, ये वह शरीर है जो उदारता लिए हुए। उदार मतलब बड़ा, बड़ा मतलब स्थूल। और 5 शरीर के क्रम, शरीरों का क्रम निश्चित किया गया है। औदरिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारमान। और आचार्य देव कहते हैं उत्तर उत्तर जो शरीर है वह पूर्व के शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता है। यदि मैथमेटिकल फैशन में मैं यदि लिखाऊं ना आपको, ये बाद में आप नोट कर सकते हैं, आज का फिर से सुन लीजिएगा आप। अभी शांति से एंजॉय करिए, कहीं जिनवानी रख लीजिए, हाथ में भी सजा क्यों दे रहे हैं, और शांति से सुन लीजिए। इसको फिर से आप सुन लेना बाद में, है ना। और अटेंशन थोड़ा आर्मी के सोल्जर जैसा अटेंशन रखकर केवल सुनते रहिए, आप नोट बाद में करना। मैं ये कह रहा हूं दरअसल, जस्ट प्लीज, मैं ये कह रहा हूं बच्चों आपको, मैंने जो कहना था मैं कह चुका, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूं बच्चों, जैसे मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 5 फिगर्स लिखी गई है। 5 फिगर्स में हम ये लिखते हैं ना, 1 इज लेस देन, 2 इज लेस देन, 3 इज लेस देन, 4 इज लेस देन 5, ऐसा करते ना। यदि उस क्रम को सफल किया जाए, उल्टा लिखा जाए एकदम, तो हमें ये लिखना पड़ेगा 5 इज ग्रेटर देन, 4 इज ग्रेटर देन, 3 इज ग्रेटर देन, 2 इज ग्रेटर देन 1, लिखना यही पड़ेगा। उसी तर्ज पर औदरिक शरीर, एज द नेम से, जो स्थूलतम शरीर है, इससे सूक्ष्म शरीर वैक्रिक का होगा, उससे सूक्ष्म आहारक का होगा, उससे सूक्ष्म तेजस का, उससे सूक्ष्म कारमान का। और लॉजिकली भी यही है, लगता है। क्यों इसीलिए लगता है लॉजिकली? तभी तो जो दिखने में आता है वो औदरिक शरीर दिखने में आता है। यदि बाकी के स्थूल होते हैं तो कभी वे भी दिख जाते, लेकिन नहीं दिखते ना। और मैं तो ये कह रहा हूं, सूक्ष्मतम का क्रम तेजस और कारमान का लगेगा, क्योंकि कभी कभार वैक्रिक तो दिख सकता है, कभी कभार आहारक भी दिख सकता है, बट तेजस और कारमान तो कभी नहीं दिखेगा आंखों से, कभी नहीं। देयरफॉर वो सूक्ष्मतम है दोनों। हालांकि तेजस से भी कारमान और सूक्ष्म है। वे अवधि ज्ञानी या केवल ज्ञानी देख सकते हैं। अब ये कौन से प्रसंग है जब वैक्रिक शरीर अथवा आहारक शरीर दिख सकता है, उसकी चर्चा फिर
अभी मैं मेरे ही बात पर आकर फिर से फोकस होता हूं। मैं दरअसल ये कह रहा हूं तिर्यंच और मनुष्यों के शरीर औदरिक शरीर है, ऐसा कहा जा रहा है। उदारता लिए हुए है, स्थूलता लिए हुए। अभी वैसे हम ये बहुत नहीं तय कर पाते उदारता, क्योंकि जीवों में भी कुछ जीव ऐसे कहे गए हैं, आप जानते हैं, लोहे में से आर पार जा सकते हैं। जो लोहे की दीवार है इतनी मोटी, उसमें से भी आर पार जाने वाले कोई जीव बताए गए हैं, सूक्ष्म जीव बताए गए। ये सूक्ष्म जीव जो बताए गए हैं, ये सूक्ष्म जीव भी औदरिक शरीर वाले हैं। इनका सूक्ष्म शरीर भी बाकी के 4 शरीर के कंपैरिजन में स्थूल ही है, बट केवल औदारिक में कंपैरिजन करे तो ये सूक्ष्म है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म कहते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ग्रेट ग्रेट। थोड़ा चुस्त रहना है आपको, है ना बच्चों? और क्या समझ में आए तो हाथों पर चाहिए, हाथों पर नहीं आया तो आप अपराधी माने जाओगे। वो कैसे? वो ऐसे, हाथ या तो समझ में आएगा रूप में होना चाहिए, या दूसरे सेकंड में हाथ इस रूप में ऊपर आता कि मुझे समझ में नहीं आया। और जरूरी नहीं समझ में नहीं आया हो तो मैं तुरंत समझा ही दूंगा, क्योंकि मैं देखूंगा अटेंशन कैसा है। आपका अटेंशन ही नहीं है और वैसे ही पूछोगे तो तब वैसे भी रिटेंशन आपका होगा नहीं उसमें। एनीवे, ये हो गया औदरिक शरीर बच्चों। अब कुछ लोग ये कहते हैं, भारी मिसकंसेप्शन है ये, आप कभी ट्रायल ले लेना इसकी। विद्वान कई आते रहते हैं आपके बीच में, कभी विद्वान की ट्रायल ले लेना। औदरिक शरीर किसे कहते हैं पूछ लेना, और जनरली लोग ये कहते पाए जाएंगे जो सप्त धातु वाला शरीर हो वो औदरिक होता है। हमारा तुम्हारा शरीर औदरिक है बच्चों। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, देखिए लिसन लिसन लिसन, 1 इंद्रिय की डेड बॉडी और 2 3 4 5 इंद्रिय की डेड बॉडी, इनमें खास अंतर है। 1 इंद्रिय की डेड बॉडी को हम खाते हैं, खा सकते, खाते ही है, रोज रोटी दाल चावल खाते ही है ना, डेड बॉडी है ना वो। बट 2 3 4 5 इंद्रिय के जीव की डेड बॉडी को हम खाते नहीं है कभी भी, क्योंकि हम तरस हिंसा के त्यागी हो गए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? तरस का अर्थ मैं बता चुका था, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय, और लास्ट इस शब्द का प्रयोग 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय के शरीर मतलब डेड बॉडी को बोला गया है। शरीर मतलब डेड बॉडी, मरने के बाद लाश ये संज्ञा मिलते। कब? 2 इंद्रिय से यदि 5 इंद्रिय तक का जीव हो तो 1 इंद्रिय की डेड बॉडी को लाश नहीं कहते। क्यों? व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? वो पहले से लाश है। कौन? 1 इंद्रिय। वो तो सभी लाश है, फिर वैसे ही तो सभी लाश है, वो तो ये भी लाश है। लाश तो 1 इंद्रिय की डेड बॉडी को टर्म नहीं है। क्यों नहीं? आप बता सकोगे? रुक जाओ, आप तो बता नहीं पाओगे, बोलो। उसमें से लेकिन जो ए भाई मेरे, मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं जानता हूं कौन कितना बोलेगा। क्योंकि वो जो वनस्पति है। बोलिए। शाबाश। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के शरीर है वे सप्त धातु वाले होते हैं। सप्त धातु वाले मतलब 7 धातु बताए हैं भैया। चलिए आपके बारे में आपको छोड़ देता हूं, आप बैठ सकते हैं। वैसे मेरा परिचय आप लोगों का अभी है नहीं अच्छा। मेरे परिचय के लिए एक भूतपूर्व विद्यार्थी को जानबूझ कर रखा है हमने, जो मेरा परिचय सबसे कराएगा। मैं मेरे काम में बड़ा सख्त हूं बच्चों,
और मेरे काम में इफ यू लैग बिहाइंड, देयर इज नो अदर वे बाय विच यू विल बी एबल टू सेटिस्फाई मी। अनिल भाई हमारे हैं, ठीक है। हम एक कुछ कह रहा था बच्चों में, क्या कह रहा था? लाश की बात में कर रहा था। लाश ये संज्ञा चाहे जिसकी डेड बॉडी को नहीं होता, लाश और मांस पर्यायवाची। एक इंद्रिय की डेड बॉडी को मांस से संज्ञा नहीं है, अन्यथा शाकाहारी और मांसाहारी ऐसा फर्क भी नहीं कर पाते होते। वो केवल इसलिए है क्योंकि एक इंद्रिय का शरीर कभी भी सप्त धातु वाला नहीं हुआ करता। और ये सप्त धातु क्या है? सप्त धातु मांस, हड्डी, चर्बी, वीर्य, खून, पीप, मल, ये 7 धातु का है। 12 भावनाएं पढ़ी है आप लोगों ने? राजा राणा तो था ना आपको? क्या है अशुचि भावना, जरा कोई बताएगा? सप्त धातु भरी मूर्त है क्या? अच्छा, दूसरी जगह है, मुझे भी कहा था। क्या है लाइन अशुचि भावना की? अंतर देखत या समावर अपावन को है, उससे पहले की लाइन है। हाँ, सप्त धातु भरी मल मूर्त, उसमें नहीं है क्या? ये तो मना, ये 6 डाला है। उसके अशुचि भावना क्या कह रहे हैं आप? चर्बी के बाद तो देखो भैया पेज अच्छे से टर्न करो, उसमें थोड़ा राजा राणा होगा ऐसा मुश्किल लग रहा है। देखो देखो होगा, बोलो भाई। नहीं है? अरे राजा राणा है कि नहीं? दिखाओ जरा, उसमें क्या है? अशुचि भावना क्या बोल रही है? अशुचि भावना क्या बोल रही है? कहा है? अच्छा अच्छा अच्छा। दीपे चाम चादर मणि, ठीक है। यहाँ पर हाड़ का पिंजरा बोला है इसको। अन्य जगह 7 धातु बोले जाते हैं और लोग ये समझते हैं जिसमें 7 धातु पाए जाते हैं वो औदरिक शरीर है। ये कहकर छोड़िए बच्चों, नहीं है इसमें, छोड़िए छोड़िए। ये कहकर 7 धातु वाले शरीर का औदरिक शरीर है, यदि ऐसा हम माने तो क्या आपत्ति आएगी बच्चों? आपत्ति क्या आएगी? आपत्ति क्या आएगी? क्या प्रश्न है? मुझे प्रश्न कौन रिपीट करेगा? वो केवल बैठे रहेंगे, बाकी खड़े रहो। प्रश्न रिपीट करना, उत्तर छोड़िए। सभी बोल पाएंगे। ये कोई ना बात, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बच्चे हो तो, मेरे बच्चे हो तो ऐसे हो, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। खुश कर दिया आपने हमको तो, खुश। अरे सब जानते हैं, अभी तुम ही लोग नहीं जानते हो। प्रश्न मुझे चाहिए, उत्तर नहीं चाहिए अभी। बोलो। नहीं फिर खड़े क्यों हो? यदि जानते हो तो खड़े क्यों हो? खड़े क्यों हो? यदि जानते हो तो खड़े क्यों हो? फिर बैठे रहो। बोलो। 7 धातु के बाद को 7 धातु के बात, बात, हाँ बात, बात। 7 धातु के बात को तू मराठी बोल मुकाट्यानं, सोड। बोलो। 7 धातु वाली मेरा प्रश्न था, लोग ये कहते हैं 7 धातु वाले शरीर को औदरिक शरीर कहते हैं, ऐसा मानने में क्या आपत्ति है? तो मैं ये कह रहा हूं, ये मेरा प्रश्न था। 7 धातु वाला शरीर औदरिक शरीर है, ऐसा मानने में क्या आपत्ति है? औदरिक शरीर की परिभाषा यदि कोई ऐसी करे
कि 7 धातु वाले शरीर को औदरिक शरीर कहते हैं, तो क्या आपत्ति पड़ेगी? मेरा इतना सा प्रश्न है। उत्तर क्या होगा इसका? जो उत्तर दे सकते हैं वो बैठिए, विराजिए, विराजिए। ये मत सोचना मूड खराब था क्या पंडित जी का आज, ये सोचना पंडित जी का मूड आज अच्छा था। चुस्ती चाहिए, चुस्ती। आर्मी है ये, आर्मी। बोलो। देखिए औदारिक में तो पृथ्वी का एक ये सब बैठिए, क्योंकि औदरिक शरीर में सप्त धातु वाला ही शरीर है। यदि ऐसा मानेंगे तो 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वाले तिर्यंच आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएंगे। बट वो, क्योंकि मनुष्य तो 5 इंद्रिय ही होते हैं, बट व्हाट अबाउट एक इंद्रिय जो सप्त धातु से रहित शरीर वाले होते हैं, वे तो छूट जाएंगे। इसलिए औदरिक शरीर की परिभाषा ऐसी की नहीं गई है, मनुष्य और तिर्यंच की गई। और लोग फिर भ्रम पालते हैं, तिर्यंच का भी अर्थ वे फिर कुत्ता बिल्ली करने लगते हैं, जबकि तिर्यंच का अर्थ केवल कुत्ता बिल्ली नहीं है माय डियर। ये पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, ये सब तिर्यंच ही है। निगोद मतलब वनस्पति कायिक, वनस्पति कायिक का भेद है निगोद। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? हाथ ऊपर वाले बैठ सकते हैं, अभी जिनका हाथ ऊपर था वे ही बैठे हैं। बाकी के बैठने की डेरिंग वेरिंग मत करिए, आधा मिनट के बाद फिर वही हालत हो न जाए। मैं वैक्रिक शरीर की तरफ आगे बढ़ लेता हूं। याद है, ख्याल में है, मैं आपको कुछ बात कह रहा था। वैसे पहले मैं परिभाषा कह दूं। स्वरूप भी लिख दिया औदरिक शरीर का। जो स्थूल होता है उसे औदरिक शरीर कहते हैं। स्थूल भी इन कंपैरिजन विथ द अदर, कंपेयर टू द अदर 4 शरीर की बात कर रहे हैं। इस औदरिक शरीर में भी सूक्ष्म और स्थूल ऐसे भेद तो बने रहते हैं। जैसे अनिल सूक्ष्म है और बाकी आप में से कोई अभय वगैरह स्थूल है, ऐसा फर्क पड़ सकता है। मैं वैक्रिक शरीर की तरफ बढ़ लेता हूं। इसमें किसी को डाउट है? डाउट हो तो पूछ सकते, खड़े वाले भी पूछ सकते। कोई डाउट है किसी को? डाउट? चलिए वैक्रिक शरीर की तरफ बढ़ लेता हूं मैं। वैक्रिक शरीर की परिभाषा की गई है। यहां पर भी परिभाषा केवल इतनी कर लेते, देव और नारकियों के शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। इतनी परिभाषा कर लेते उसी तर्ज पर। लेकिन यहां पर परिभाषा थोड़ी और कुछ क्वालिटी भी कही। क्या क्वालिटी कही है? जिस शरीर में विक्रियाएं होती है। अब बैठिए, सभी जन बैठिए। ये तो सुन लीजिएगा, फिर से अच्छे से नोट कर पाएंगे अच्छे से। जिस शरीर में विक्रिया, जो जितना मैं कहता हूं उतना ही ध्यान दीजिए बच्चों, यहां वहां डाइवर्ट मत होइए। अब ये मत सोचिए टेक्स्ट बुक में ऐसा है वैसा है। अभी जितना मैं कहता हूं उतना ही सुनिए। परिभाषा पहली क्या कही मैंने? वैक्रिक शरीर की, देव और नारकियों के शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। बट ये तो तुमने स्वामी की तरफ से बोल दिया, ये कोई परिभाषा थोड़ी कहलाएगी। बट उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे परिभाषा बताए। इसी को कहते वचन की कमजोरी। हर कोई चीज कहने में नहीं आ सकती, इसका यह नमूना पेश किया गया है। लेकिन वैक्रिक शरीर में कुछ बोल सकते हैं। वो क्या बोल सकते हैं? स्वरूप भी डाल दिया उन्होंने। जो शरीर विक्रिया को प्राप्त हो सकता है, जो शरीर अनेक अनेक प्रकार की, विशेष विशेष प्रकार की क्रियाएं कर सकता है। स्वामी में लिखेंगे देव और नारकी, और स्वरूप में लिखेंगे विशेष विशेष क्रिया कर सकता है। जैसे पृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया। जैसे शरीर को छोटा करना, शरीर को बड़ा करना। देख पा रहे आप क्या लिखे है इसमें परिभाषा? जरा मुझे कोई बताए। हाँ ठीक है, ठीक है, इनफ 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 इनफ, ओके ओके ओके, यही है सब। अब क्या होता है एग्जैक्टली सुनिए जरा बच्चों, मैं बताता हूं आपको, फिर बस करेंगे।
वास्तविक शरीर वो कहलाता है जिसमें देव है ना, देव बच्चों। जरा यहां पर अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी मेरी तरफ ध्यान दीजिए जरा, अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए, छोड़िए इसको, बाद में अभी लिखते रहना। देव अनेक अनेक क्रिया कर सकते, सोई नार की भी। आपने कभी सुना होगा, अटेंशन, आपने सुना होगा नरकों में भारी मार पड़ती है, सुना है? वहां पर तलवारें है, बर्छियां है, सब है, भाले है। अरे ये तो तुम्हें 10-20 हथियार पता है, इसलिए तुम बोलते रहते हो। तुम्हें अभी पता है क्या है वहां, क्या क्या है? कोई बात नहीं, इसी से डराए धमकाए जा रहे जिससे आप डरते हो। बट क्या आपने सोचा है वहां पर कोई आयुधशाला थोड़ी, कोई वेपन हाउस थोड़ी है वहां पर कि वहां पर जाते और फटाफट हथियार निकाल कर लाते? ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है आप जानते हो? जैसे किसी नारकी को मारना है तो 10-20 जन इकट्ठा होते, एक उदाहरण दे रहा हूं, और उसमें से एक जन कहता है मैं बन जाता हूं भाला, तो उसी को लेते और उसको भोंकते रहते उस पर। वो भाला कोई लोहे का नहीं होता है, वो भाला नारकी की ही एक विक्रिया होती है। वैतरणी नदी भी एक विक्रिया ही है। वहां पर जो कीड़े कहे गए हैं वो भी विक्रिया ही है। कुछ नारके ऐसे बनते, कुछ नारके ऐसे बनते, क्योंकि वे अपना शरीर कैसा भी कर सकते, कैसा भी। अब देखो बुद्धि उल्टी उल्टी है, चाहे तो वे अपना शरीर बिल्कुल भगवान समान कर सकते और बैठ सकते, बट बुद्धि इजाजत ही नहीं देती। उनको लगता है मैं इतना डरावना रूप बना, इतना डरावना कि जिससे सामने वाला पानी पानी हो जाए, क्योंकि डराना और धमकाना ही उनको आता है। जैसे आजकल के लोग रहते हैं, अब किसी को दाढ़ी 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 दाढ़ी, समझ में आता है क्या करें? उनको वो मर्दानगी दिखती है, क्या करें? उतनी सी तो मर्दानगी थोड़ी होती है। नारकियों की विक्रिया देखिए, अभी देवों की विक्रिया की तरफ बढ़िए। अब जानते हो एक समय में, वैसे पंचकल्याणक कितने जन ने देखे? पंचकल्याणक करने के लिए कौन कौन आता है? कौन आता है? प्रमुख कौन ऑर्गेनाइजर होता है पंचकल्याणक में? इंद्र। बढ़िया बोले, बढ़िया, खुश कर दिया आपने मुझे। लेकिन आप जानते हो एक समय में 2 पंचकल्याणक भी हो सकते, जानते हो? आप जानते हो एक समय में एक साथ 170 तीर्थंकर विद्यमान थे। अजितनाथ भगवान थे ना दूसरे तीर्थंकर, तो विदेह क्षेत्र में तब 160 तीर्थंकर थे, और भरत में 5 और ऐरावत में 5, इस प्रकार 170 तीर्थंकर एट ए टाइम थे तब। आपको दीदी ने ये नहीं पढ़ाया? शायद पढ़ा देगी कल परसों, आई थिंक। नहीं, कल तो मेरी लगेगी वैसे सुबह। कितने तीर्थंकर एट ए टाइम हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजर एक, ऑर्गेनाइजेशंस 170। एक आदमी यहां पर कहता है अरे मैं क्या क्या करूंगा, एक आदमी, 2 हाथ है मेरे, मैं क्या क्या करूं, ये करूं कि वो करूं। वहां पर इंद्र क्या करता है मालूम? एक ही इंद्र 170 जगह रहता है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, उसकी पृथक विक्रिया होती है, पृथक विक्रिया। वो अपने हजारों लाखों रूप बना सकता है। आपने सुना है भगवान की भक्ति और शोभा देखते समय वो हजारों आंखें बना लेता है? हाँ, सुना है किसी ने? 108 नेत्र एक साथ सभी समय शरण में विद्यमान रहता है। एक ही जीव, हाँ जीव एक ही है सब में, शरीर अलग अलग है। इसका मतलब सबके जीव जुड़े हैं, वे जुड़े, टोटली अलग अलग नहीं है। वो भिंडी देखिए ठीक उसी प्रकार लिंक्ड है, ये सब जीव लिंक्ड। आत्मा के प्रदेश कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, और ऐसा नहीं कि 1 लीटर दूध 4 कटोरियों में थोड़ा थोड़ा डाल दे, क्योंकि उसमें तो लिंक ही टूट जाएगी। इसमें तो जितने शरीर धारण करेंगे सब इंटरलिंक्ड है, सब एक शरीर का काम करते। इंद्र इज एवरीवेयर।
ये पृथक विक्रिया। नारकी जो कर रहे थे वो अपृथक विक्रिया। नारकी एक साथ दो आकार नहीं कर सकते आपने, एक सिंगल। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अब मनुष्यों की ओर चलता हूं। चक्रवर्ती जानते हैं आप? चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक है वो, भारत देश का नहीं, 6 खंड का मालिक है। भारत को कितना गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? इस एग्जिस्टेंट भारत को कितने गुना? क्या 6 गुना? भारत क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आर्य खंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो 6 गुना आप कह रहे हो। आर्य क्षेत्र का छोटा सा हिस्सा है भारत, ये देश अपना। एनीवे, अरे पूरा विश्व भी एक छोटा सा हिस्सा है जिसे विश्व कहते हैं आज। वो चक्रवर्ती क्या करते हैं? राज्य संचालन करना है उनको, राजा एक और प्रजा अनगिनत। क्या करते हैं मालूम है? वे भरत जैसे, अपने जैसे, चक्रवर्ती जैसे कई आदमी सब जगह खड़े कर देते हैं। कई आदमी खड़े कर देते मतलब खड़े रहते हैं, ये कहना चाहिए। खड़े क्या कर देते हैं? कोई यहाँ पर मालिक थोड़ी बैठा है जो, और सबको लगता है चक्रवर्ती यहाँ गए। और वो ऐसा नहीं कि केवल गुड्डा ही खड़ा कर दिया है उन्होंने, स्टैच्यू है यहाँ पर और ओरिजिनल आदमी वहां, ऐसा नहीं। सब जगह ग्रीटिंग भी होता है, संचालन भी करते रहते हैं। वो एक चक्रवर्ती हजारों जगह दिख सकते हैं, हजारों जगह। हाँ, हमने तो अभी यहाँ देखा, इसमें क्या आश्चर्य, हमने तो अभी यहाँ देखा। उनकी पृथक विक्रिया हुआ करती है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ये लिख सकते हैं अभी, जो लिखना है एकदम शॉर्ट में लिखना चाहिए आपको ये निष्कर्ष की एक लाइन लिखना चाहिए। मनुष्यों में भी चक्रवर्ती के पृथक विक्रिया होती है, नारायण प्रति नारायण की भी पृथक विक्रिया होती है। 96,000 रानियां होती है, आप जानते हो चक्रवर्ती की कितनी? 96। और 96,000 रानियों के साथ भोग करते हैं। अब कैसे भोग करेंगे 96,000 रानियों के साथ? अब एक दिन एक के साथ भोग करने लग जाए तो 96,000 मतलब कितने दिन हो गए? 200 साल। एक साथ सबका भोग करते हैं, विक्रिया से शरीर अनेक तैयार करते हैं, आत्मा के प्रदेश सब जगह फैल जाते हैं। सबको रानियों को लगता है मेरे पति मेरे पास है। इसे कहते हैं पृथक विक्रिया। पृथक मतलब भिन्न भिन्न, अपृथक मतलब अभिन्न, एक। इस प्रकार अनेक। इंद्र चाहे ना बच्चों, अणिमा, अणु जितना शरीर कर सकते, अणु जितना। महिमा, एकदम बड़ा कर सकते शरीर। लघिमा, एकदम हल्का फुल्का शरीर कर सकते। गरिमा, एकदम भारी शरीर कर सकते, आप उठा ही नहीं पाओ उसको। ऐसी रिद्या देवों के होती है, क्योंकि वे शरीर छोटा बड़ा कर सकते। अरे जो समोशरण की रचना है ना, समोशरण की रचना, वो क्या है? समोशरण क्या है? समोशरण की रचना और कुछ नहीं है बच्चों, वो भी देवों का शरीर है। मतलब देव स्वयं है वो, डेड बॉडी नहीं है, उसमें आत्म प्रदेश है, जिंदा देव है वो समोशरण मतलब। हाँ, उसी पर चढ़कर आ रहे लोग। जी हाँ, वो एक वैक्रिक रचना है, वैक्रिक शरीर है वो। कितना अटपटा लग रहा है आपको? और क्षणार्थ में समोशरण यदि उठ गया, मतलब आगे भगवान निकल गए, तो समोशरण जो था अभी फटाफट समेट लेते हैं और मूल शरीर रूप हो जाता है सब। तो वो कहाँ चला गया रॉ मटेरियल? अरे वो कोई सीमेंट ईट चुने का थोड़ी बना दे बिल्डिंग। वैक्रिक शरीर हुआ करता है, आपको लगता सब है वो, लेकिन है सब वैक्रिक रचना। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? औदरिक शरीर की परिभाषा, वैक्रिक शरीर की परिभाषा। आज दो ही चीजें देखी। औदरिक शरीर में कहा मनुष्य तथा तिर्यंचों के शरीर को औदरिक शरीर कहते हैं। वैक्रिक शरीर को कहा कि जिसमें पृथक अपृथक, छोटा बड़ा होने की क्रियाएं हो सकती है, ऐसे देव तथा नारकियों के शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। फर्क इतना ही क्या, देवों के पृथक विक्रिया होती है, नारकियों के अपृथक विक्रिया होती है।
केवल कुछ बिंदुओं पर कल चर्चा करूंगा कि वैक्रिक शरीर को सूक्ष्म कहा, औदारिक की अपेक्षा वह कैसे, प्रश्न एक कल डिस्कस करूंगा। और प्रश्न दो ये डिस्कस करूंगा मैं, क्या जो भगवान है, तीर्थ अरहंत भगवान है, उनका शरीर भी औदारिक शरीर है? इस पर भी कल हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मनुष्यों में तो औदारिक शरीर का, तो भगवान का भी औदारिक होना चाहिए। तो इन दो प्रश्नों पर मैं कल चर्चा करूंगा। बोलो बेटा। नारकी का पृथक अपृथक, नारकियों का अपृथक विक्रिय वाला शरीर है। जैसे भाला बन गया तो वो भाला ही शरीर है और उसमें आत्म प्रदेश है, एक नारकी है वो अभी भाले का ही आकार बना लिया उसने। अब वो और दूसरी जगह रूप नहीं हो सकते उसके, अभी फिर वो तलवार के आकार रूप हो जाएगा। ऐसे आकार बदलते रहते हो। कोई भी विक्रिया करे तो अंतर्मुहूर्त के लिए वो विक्रिया होती है, अंतर्मुहूर्त के लिए फिर वो विक्रिया बदलते रहती है, ऐसा होता है। भले ही वैसी की वैसी फिर से कर ले। ठीक है, और कुछ प्रश्न किसी को? बस।